गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सत्संग संत कबीर दास जी महाराज के दिव्य उपदेश है, कल्याणकारी उपदेश है। वो मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। इन्हों के जीवन में इतनी निरपक्षता की बात है, इसीलिए वो बात सत्य होती है। पक्षा पक्षी वाली बात सत्य नहीं होती है। उन्होंने जैसा अपने जीवन में देखा, जैसा जिया, वैसा ही उन्होंने कहा। उनका जैसा जीवन था वैसा ही उन्होंने कहा। इसलिए कबीर जी की रहनी बहुत ऊंची है। कबीर साहब ने कहा, साधु भाई रहनी का घर दूरा। कहनी तो बहुत कह देते हैं, कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी रहनी कोई विरला ही रहती है। कबीर साहब ने कहा, कहनी मीठी खांड सी रहनी विष की लो, कहनी तज कर करनी करे तो विष से अमृत होए। ऐसे हमारे महान पूजनीय संत कबीर दास जी महाराज अपने भारत भूमि में ऐसे तो वैसे तो बहुत अनंत महात्मा हुए हैं। उन महापुरुषों में कबीर का भी बहुत ऊंचा नाम है। वो अनपढ़ थे, लेकिन उनका अनुभव बहुत तगड़ा था। उनकी चिंतन शक्ति, उनका विवेक, उनका ज्ञान, उनकी निष्ठा, उनकी धारणा बहुत ऊंची थी। उनकी विशेष करके ब्रह्मनिष्ठा थी। ब्रह्मनिष्ठा, तत्वनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा। वो निर्गुण निराकार के उपासक थे। और कबीर के जितने जो कबीरपंथी जो है ना, वो सब पीछे चलने वाले, वो सब सगुण साकार को ही मानते हैं, जबकि सगुण साकार ही परमात्मा का ही रूप है। निर्गुण निराकार ही परमात्मा के रूप है। शास्त्र में परमात्मा के 3 रूप बताए हैं। एक निर्गुण निराकार, जिसको परमात्मा कहते हैं। दूसरा सगुण निराकार, जिसको ईश्वर कहते हैं। तीसरे नंबर में सगुण साकार, जिसको ब्रह्मा विष्णु आदि कहते हैं। और उन्हों के भी आगे बढ़ कर के वो जो अवतार लेते हैं तो रामकृष्ण आदि होते हैं। क्योंकि सारे के सारे कोई शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है, शास्त्रों के आगे के अनुसार ही चलते हैं। तो इन्हों में ऐसे कई महापुरुष योगी हुए हैं, कई तपस्वी हुए हैं, कोई ज्ञानी हुए हैं, कोई सिद्ध पुरुष हुए हैं। ये सब अपनी अपनी अलग भूमिका होती है, लेकिन सबों का लक्ष्य एक ही होता है कि परमात्मा की प्राप्ति, सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद परमात्मा की प्राप्ति। ये सबों का लक्ष्य होता है। ऐसे महापुरुषों में एक इस कलयुग में संत कबीरदास जी हुए हैं, जो काशी में रामानंद आचार्य जी के वो शिष्य हैं। और उनके पिंपोजी महाराज गोग्रानगढ़ के राजा थे, वो भी रामानंद के शिष्य हैं। ये सब उस समय रामानंद जी के शिष्य तो बहुत थे, लेकिन ये 12 शिष्यों के नाम शास्त्र में आते हैं। वो बड़े ही विद्वान थे, सगुण साकार में भी और निर्गुण निराकार में भी। पिंपे जी महाराज ने भी सगुण साकार, निर्गुण निराकार दोनों का ही साक्षात्कार किया। और कबीर ने भी दोनों का साक्षात्कार किया। ऐसे कबीर जी का अनुभव बहुत तगड़ा है। भाषा सीधी है, भाषा सरल है, हर एक व्यक्ति के समझ में आ जाती है। उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से जीवों को जगाया है। लिखे कहते हैं, उन मुनि सो मन लागिया गगना पहुँची जाय, चांद विहोणा चांदनी अलख निरंजन राय।
ये अनुभव की बातें हैं भाई। कबीर साहब कहते हैं उन्मुनी, उन्मुनी एक अवस्था होती है, उन्मुनी एक दशा होती है। उन्मुनी का अपनी भाषा में कहते हो कि बिना मन, मन के बिना जो अवस्था है उसको उन्मुनी अवस्था कहते हैं शास्त्र में। तो उन्मुनी में मन ला गया, जिसका मन उन्मुन हो गया है, तो फिर उनकी स्वरूप कैसा होता है कि गगन ही पहुंचा जाए। ये गगन नाम आकाश का है, आकाश के समान वो शून्य हो जाता है। और आकाश जो है ना, आकाश सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक कोई वस्तु होती है उसको ब्रह्म कहते हैं। व्यापकता का नाम ब्रह्म है। ऐसे ये आकाश भी एक ब्रह्म है, व्यापक है, लेकिन आकाश जड़ है, चेतन नहीं है, कोई तत्व है ना। ऐसे ही जो ईश्वर है वो व्यापक है, आकाश के समान है, जिनको चिदाकाश कहते हैं। इसको जड़ाकाश कहते हैं, उनको चिदाकाश कहते हैं। ये कबीर की साखी के अनुसार ही ये चर्चा चल रही है। जो चिद आकाश है वो ईश्वर है, परमात्मा नहीं, ईश्वर। भक्ति ईश्वर तक होती है, परमात्मा तक भक्ति नहीं होती है। जब ईश्वर से अगर कोई आगे बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है खुद ही। मतलब वहाँ भक्त और भगवान दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ये गहरी बात है। मतवादियों को ये नहीं रुचेगी, जिन्होंने ऐसी धारणा कर रखी है तो उनके ये विपरीत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र में ये भी कहा है, शास्त्र का प्रमाण है। ईश्वर से आगे जो तत्व है उसको अव्यक्त कहा है। अव्यक्त का मतलब क्या होता है? व्यक्त किया नहीं जाता। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जहाँ द्वैत नहीं होता, वो परमात्मा है। ईश्वर तक तो गी हुई आत्मा संसार में वापस आ सकती है और आती है, लेकिन ईश्वर के देश से जब आगे निकल जाती है आत्मा, वो फिर संसार में वापस कभी नहीं आती। तो कबीर साहब ये जो बात कह रहे हैं ना, ये ईश्वर तक की बात है, परमात्मा की बात नहीं है। क्योंकि संपर्क जो है, संपर्क परिचय वो ईश्वर तक होता है। आगे सारा संपर्क टूट जाता है, सारा परिचय टूट जाता है, सारा बोलना चालना विचार करना व्यक्त करना सारा खत्म हो जाता है। वो परमात्मा का देश है। कोई विरला ही समझते हैं इस बात को, हर व्यक्ति कोई समझ नहीं सकता। ईश्वर तक तो बहुत लोगों की पहुंच है, समझ में आती है बात। कबीर साहब उन्मन सो मन लाया, गगना गई ना गगना पहुंचा जाए, चांद विहुणा चांदनी अलख निरंजन रहा। ये अलख निरंजन कौन है? ईश्वर है। वहाँ बिना चांद की चांदनी है, चांद तो नहीं है लेकिन चांदनी ऐसी व्यापक है, प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य तेज, दिव्य पुंज, वो ईश्वर का देश है। अब कहते हैं, आगे लिखते हैं, उन मुनि सो मन लागिया, उन मुन नहीं विलंग, लोंग विलंग्या पानिया, पानी लोन बिलंगी। लोन और पानी, जब लोन गलता है पानी हो जाता है, और वही पानी फिर जब सूखता है तो लोन बन जाता है। ये संबंध जीव और ईश्वर का है। ईश्वर ही जीव बनता है, जीव ईश्वर का ही तो अंश है। रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराज। ईश्वर के सारे गुण जीव में होते हैं, लेकिन वो होता जीव भाव में रहता है। तो जीव भाव का मतलब उसमें इच्छाएं होती है, उसमें परतंत्रता होती है, उसमें जड़ता रहती है, अज्ञानता रहती है, वासना रहती है, आसक्ति रहती है। इसलिए उनकी संज्ञा जीव है, बाकी वो जीव नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जीव ब्रह्म संतो एक है, द्वितीय दर से दो ही, द्वितीय भ्रम को छोड़ दो तो निज न्याड़ो दर से थोरो सोई। वही जीव जब सारी आसक्ति और ममता त्याग देता है तो वही जीव ईश्वर रूप हो जाता है।
तो कबीर ईश्वर रूप हो गए हैं। कबीर ने ऐसे अनंतों महापुरुष ईश्वर रूप हो गए हैं। ये व्यवस्था है, ईश्वर रूप होने की व्यवस्था है। जीव क्या है? साधु भाई इच्छा जीव बताए। जब तक आपके भीतर इच्छा है, चाहना है, जब तक तुम जीव हो। चाहना और इच्छा मिट गई तो तुम खुद ईश्वर हो गए। कबीर साहब ने कहा नहीं, चाह गई चिंता गई मनवा वे प्रवाह, जहाँ के कसो न चाहिए सहानपति साहा। वो सहानपति साहा कौन है? ईश्वर है। यही बात है, ईश्वर तक है। सारा संपर्क ईश्वर तक है। ईश्वर से आगे कोई संपर्क नहीं है। अगम, अगोचर, अव्यक्त। अब कबीर साहब लिखते हैं, पानी ही ते हिम भया। पानी से बर्फ होता है कि नहीं होता है? हिम ही गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अब ये हिम है, बर्फ है, बर्फ गल गया तो क्या हुआ? पानी हुआ। और पानी जब आप उकाड़ोगे, उबालोगे तो पानी भी भाप बन जो जाएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। उनका आकार, उनका निर्मलपना, उनका कोमलपना, उनका तरलपना सब मिट जाता है, लेकिन भाव। तो कबीर साहब कहते हैं ये परमात्मा के भी ऐसे 3 रूप है ईश्वर के। ईश्वर भाव रूप है, जीव बर्फ रूप है। नहीं, ये ईश्वर, जीव और जगत, ये 3 उनके प्रकार रहते हैं, जैसे बर्फ, पानी और भाप। तो ये बर्फ रूप संसार है, पानी रूप जीव है और भाव रूप ईश्वर है। कोई शंका करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। समझ करके चुप हो जाओ बस। जितने ज्यादा बोलोगे इतने दूर जाओगे, जितने भटकोगे। सार बात यही है। कबीर साहब ने कहा कि जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था वही भया, अब कुछ कहा न जाए। जो पहले था वो मैं हो गया। तो बीच में ये संसार की परत आ गई थी, इसीलिए हम थोड़े जड़ बन गए थे, आकार वाले बन गए थे। लेकिन आकार है नहीं हमारा, मूड में हमारा आकार नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं है, शरीर 3 होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ईश्वर के भी 3 शरीर होते हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। पता ही नहीं है, शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं है, विवाद कर लेते हैं। अब कृष्ण को एक शरीर, कृष्ण का एक शरीर ही मानते हो, एक शरीर है क्या? अरे तुम्हारे 3 शरीर है, तो कृष्ण के भी 3 शरीर है। कृष्ण कभी स्थूल शरीर से बोलते हैं, जब आपको वो एक साधारण मनुष्य जैसा लगता है, देव की वासुदेव का पुत्र लगता है, वो स्थूल दृष्टि से। और जब वो सूक्ष्म शरीर से बोलते हैं, जब वो अवतार लगते हैं, भगवान लगते हैं। और जब वही कृष्ण जब तीसरे शरीर से बोलते हैं तो साक्षात ईश्वर होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सौते शरीर में इशारा करते जो परमात्मा खुद होते हैं। हर मनुष्य के 4 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। ईश्वर के भी 4 शरीर है। जब वही ईश्वर, वही कृष्ण जब 4थे शरीर में बोलता है तो बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। तीसरे शरीर में बोलते हैं जब कुछ समझ में आती है, दूसरे शरीर में बोलते हैं जब समझ में आती है, और स्थूल शरीर में बोलते जब समझ में आती है। अब आप मूर्खों की दृष्टि अपनी स्थूल है, हमारी दृष्टि सूक्ष्म है ही नहीं। हमारी दृष्टि अभी तक कारण में पहुंची नहीं, हमारे को तुरीय अवस्था का पता ही नहीं है, तो हम कृष्ण की क्या माप तोल करेंगे? हम संतों को नहीं समझ सकते, हम महापुरुषों को नहीं समझ सकते। लेकिन जब समझोगे कि आप ही, कबीर साहब ने कहा कि हमारे जैसा हो ही रहे, मेरे जैसा तुम हो जाओगे तब मैं आपको समझ में आऊँगा, उससे पहले कभी समझ नहीं आऊँगा। बड़ी मार्मिक बात है।
तो कबीर साहब ने कहा, मेरी मिट्टी मुक्ता भया पाया अगम निवास। मेरी, मेरी क्या है? ये मेरी है, वो मिट्टी है। आप कौन के? मेरी काया मेरी, स्त्री मेरी, धन मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, संसार मेरा, गांव मेरा। ये मेरा मेरा की मिट्टी जो है ना, मेरा मिट्टी से मुक्ता भया। साफ सीधी बात है। अब इसमें क्या है पता है? स्थूल शरीर से मुक्ति, स्थूल सूक्ष्म शरीर से मुक्ति, कारण शरीर से मुक्ति। जब आपको परमात्मा का अनुभव होता है, तीसरे शरीर में तुम हो, जब तक आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, ईश्वर का अनुभव जरूर होता है। मेरी मिट्टी मुक्ता भया पाया अगम निवास। अब मेरे दूजा नहीं, एक तुम्हारी आस। ये कबीर साहब क्या कहते हैं? अब मेरे दूसरी सारी आशा मिट गई है, धन की, पुत्र की, परिवार की, संसार की, पद की, प्रतिष्ठा की, सारी इच्छा खत्म हो गई है, लेकिन एक तुम्हारी आस रही है। किसकी आस? कबीर किसकी आस कर रहे हैं? हाँ, कबीर कहते हैं अब मुझे परमात्मा की आस है और किसी की आस नहीं है। तो उसकी आस हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर जीव को होनी चाहिए। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, कहते हैं भजना में भी। सूरत समाणी नृत्य में अजंपा माई जाप, लेख समाना अलख में आपा माई आप। अब ये अपने खुद स्वरूप के आत्म स्वरूप की तरफ इशारा किया है। हम देखो, आत्मा से जीव बनते हैं, जीव से प्राण बनते हैं, प्राण से मन बनते हैं, मन से शरीर बनते हैं, शरीर से इंद्रियां बनती है और इंद्रियों से विषय बनता है। इतने लंबा ये विस्तार है। फिर आप वापस जाओ, विषयों से इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को प्राणों में, प्राणों को शरीर में, शरीर को कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, फिर उनको भीतर जाओ जीव दशा में, फिर जीव को ले जाओ इस आत्मा में। बस आत्म तत्व ही सब कुछ। जन लिखे आप समाया आप में, लेख समाना आप में, आपा मही आप। आप आपके अंदर जाओ, आप बाहर मत भटको, आप आपके अंदर जाओ। सीधी बात कह रहे हैं, बहुत सरल बात है, इतनी मार्मिक बात है। आप माई आप। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है, आप भुलाया आप में बंदिया आप ते आप, जाको तू ढूंढत फिरे सो तू आपो आप। मूर्ख किसको ढूंढ रहा है? वो तू ही तो है, तत्व मसीह। ये वेदों का वाक्य है, वो तू ही है। सूरत समाणी नृत्य में नृत्य ही रही निराधार। और नृत्य जो है वो निराधार है। ये बहुत ऊंची वृत्ति है, ये भी वृत्ति है। देखो, एक स्थूल शरीर की वृत्ति होती है, सूक्ष्म शरीर की वृत्तियाँ होती है, एक कारण शरीर के प्रति वृत्ति होती है, और एक महाकारण शरीर की जो वृत्ति होती है उसको निराधार नृत्ति कहते हैं। नृत्ति, नृत्ति रही निराधार। सुरती नृत्ति परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। सुरत और नृत्य का आप जब तक परिचय नहीं होगा, जब तक आपके कभी मुक्ति का द्वार या सिंधु का द्वार नहीं खुलेगा। गुरु मिले शीतल भया। ये सब बातें कब हुई कि मेरे को परम गुरुदेव, परम पूज्य, परम आदरणीय सदगुरु जगत गुरु रामानंद आचार्य मिले। जब ये मेरे को उन्होंने शीतल कर दिया। सदगुरु मिले शीतल भया, मिटी मोह तन ताप, निस्वासर सुख निधि लहूं, अंतर प्रगटे आप। वो मेरे गुरुदेव मेरे भीतर ही प्रकट हो गए, क्योंकि रामानंद जी ने उनको राम मंत्र दिया था कबीर को कि शरीर को राम मत समझना, जो रोम रोम में जो रम रहा है वो राम है। उसका साक्षात्कार कबीर ने अपने भीतर ही कर लिया। सूची पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजों गया। साहिब मिले हजूर, वही साहिब है जो राम रोम रोम में रम रहा, राम है वही साहिब है। तो उसे परिचय गुरुदेव ने दिया जब उनका भरपूर आनंद पाया। और साहिब मिले हजूर, आतरा हजूर है, दूर थोड़ा ही है।
ये तो अज्ञानियों के लिए दूर है, मूर्खों के लिए दूर है, बहिर्मुखी है जिनके लिए दूर है, जो अनेक प्रकार की धारणा का कचरा जीवन में लिए फिरते हैं उनके लिए दूर है, अनेक प्रकार के शब्दों के जाल में दलदल में फंसे हुए हैं उनके लिए दूर है। शांत होकर के एकांत में बैठो, अंदर डूबो, ध्यान समाधि में जाओ, पता चल जाएगा क्या तत्व है। बहुत मुश्किल काम है, इसी को सूरवीरता कहते हैं भाई। तन पाया तन बीसरा, मन धावा नहीं ध्यान, तपत मिटी शीतल भया, शून्य किया स्थान। ये शून्य होने की बात कर रहे हैं कबीर तो, यानी कबीरपंथी सब बाहर भटकते हैं, सारे के सारे शब्दों में, विकारों में, विचारों में, वाद विवाद में, धारणाओं में। अरे मूर्खो, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, उसकी तरफ तो जाओ थोड़े। तन पाया तन बीसरा, पहले भगवान परमात्मा ने अपने को, प्रकृति ने शरीर दिया, इन शरीर से अंदर बुद्धि मिली, मनुष्य जीवन मिला तो बुद्धि मिली तो ज्ञान मिला, तब मन धावा धरि ध्यान, अब मेरा मन ध्यान में डूब रहा है। फिर तन तपत मिटी शीतल भया, शून्य किया स्थान, शून्य हो गए। कौतुक देखा देह बिन, अब उसके क्या स्थिति है। अब देखो ये जो है ना, ये तीसरे शरीर की बात है। कौतुक देखा देह बिन, वहाँ शरीर नहीं है, ये स्थूल जगत नहीं है, आकार नहीं है, संसार की कोई धारणा नहीं है, संसार का कोई विषय नहीं है, वहाँ कोई विषय सुख भी नहीं है, संसारी कोई संबंध भी नहीं है। कौतुक देखा देह बिन, शरीर नहीं है, फिर भी बहुत अद्भुत कौतुक देखा हमने। रवि शशि बिन उजियास, ना रवि है ना चंद्रमा है, फिर भी वैसा सुंदर दिव्य प्रकाश है। वो कैसा प्रकाश होगा, आपने देखा कभी? नहीं देखा। जनो कबीर साहब ने कहा कि बिन देखा उन देश की सारा बोले झूठ, पर अनुभव पाया नहीं झूठी माथा कूट। जब तक उनका आपने अनुभव नहीं किया, सारी माथा कूट है। अपन जब प्राणायाम करके जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान की जब गहराई में इनका अनुभव होता है, ये हकीकत बात है। साहिब सेवा माई, अभी क्या कौतुक देखा देह बिन, रवि शशि बिन उजियास, साहिब सेवा के माई हैं वे परवाई दास। अब कबीर दास जी अपने खुद को दास कहते हैं, लेकिन वो दास अब इतना मस्त हो गया है, इतना तृप्त हो गया है, इतना गंभीर हो गए हैं कि अब कोई चाहना ही नहीं रही। अब तो जो स्वामी है ना, जो साहिब है ना, वो खुद हमारी देखभाल करता है, हमारी खुद की वो सेवा करता है। ऐसी स्थिति होती है जो भगवान खुद भगत की सेवा करता है। कबीर इतने ऊंच कोटि के भक्त हो गए तो भगवान खुद उनकी सेवा में हाजिर होते थे। साहिब सेवा माई हैं वे परवाई दास। आगे लिखा, नेव विहुणा देहरा देव विहुणा देव, कबीर तहाँ विलंबिया करे अलखरी शेव। अलख का मतलब क्या होता है? जो लिखने में नहीं आता है। अब उनका अनुभव हो गया, उनका परिचय हो गया, ये सब गुरुदेव की कृपा हुई। ऐसे ऊंच कोटि के संत महात्मा कबीर जी हुए हैं, और वो उन्होंने संसार के जीवों को तारने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। जो कोई श्रद्धा से इन शब्दों को ग्रहण करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, जीवन उतारेगा, एकांत में बैठ करके अंदर ध्यान में डूबेगा, उस सुन सागर में डूबेगा, तो उनको कबीर क्या है वो समझ में आएगा। उससे पहले कबीर किसी को समझ नहीं आता है, खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।